सेठ साहब, पीएसएल के दौरान या आपके टाइम में जब आप चेयरमैन थे, इस किस्म के थ्रेट्स जारी होते थे जो इन दिनों हुआ, और इसको मैनेज किया जा सकता है? जो एक दो निकले हैं ये थ्रेट एडवाइजरी, उसमें न्यूजीलैंड टीम का जिक्र कर दिया गया। अब पब्लिक में आ गई है तो थ्रेट जो है तो अब चुप कर जाएं, बैठ जाएं, और कल को कुछ हो जाए तो वहाँ तो हमारे यहाँ जैसे हमारा मुल्क है ऐसे तो नहीं है ना, जैसे मैंने कहा वहाँ तो गवर्नमेंट गिर जानी। टीमें भेजी हैं, पहले आपने अप्रूव किया था इंटरनेशनल टूर, उस वक्त तो इससे भी ज़्यादा थ्रेट प्रॉब्लम्स थे। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान मुझे पता है एक सिक्योरिटी अलर्ट हुआ था, मगर जब पीएसएल होता है तो इंडिविजुअल प्लेयर्स को इजाजत होती है वो अपना खुद फैसला करें। फाइनेंशियल लॉस तो होगा पीसीबी को, वो तो बिल्कुल है, उसकी कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगी, तो ये भी अब भूल जाएं कि आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगी। सेठी साहब, ये अब इंग्लैंड, आपको लगता है कि दौरा इंग्लैंड भी खतरे में हो सकता है? रेड लिस्ट से गोगे इंग्लैंड ने पाकिस्तान से सफरी पाबंदियां खत्म की हैं। आपको लगता है कि ये वाला फैसला न्यूजीलैंड का जो था वो उस पर असरअंदाज होगा, या इंग्लैंड कुछ मुख्तलिफ फैसला कर सकता है और उसके बाद आइंदा साल की जो पाकिस्तान की सरगर्मियां हैं पीएसएल समेत, किस तरह से दोबारा हमें जो एतमाद साजी है उसके लिए काम करना पड़ेगा? देखिए, ज़रूर इंग्लैंड ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो रिव्यू कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर मेरा मौक़िफ़ ये है कि फ़ौरन पीसीबी वालों को पहुंचना चाहिए लंदन, और कबल इसके कि वो कोई फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ कर ले, जाके वहाँ जाके एक्सप्लेन करें, बताएं क्या सिचुएशन है और उनको समझाएं कि वो ऐसा काम ना करें। मगर यहाँ से मुझे नहीं कोई पता चल रहा कि ये लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये टेलीफोनों के ऊपर बात नहीं होती, ये फ़ौरन टेलीफोन के ऊपर तो रुकवाया जा सकता है कि अभी आप कोई फैसला ना करें, हम आ रहे हैं, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। मगर वसीम साहब को तो कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर वापस जाने की, वो तो जा सकते हैं और वो उनको जाना भी चाहिए, और वहाँ जाके रमीज़ और वसीम से बात करनी चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ कि भाई कमाल कर रहे हैं आपने, हमें टीमें भेजी हैं, पहले आपने अप्रूव किया था इंटरनेशनल टूर, उस वक्त तो इससे भी ज़्यादा थ्रेट प्रॉब्लम्स थे मगर हमने आपको प्रूव किया कि हमारी सिक्योरिटी इज़ फुल प्रूफ, और आपने तस्लीम किया, आपने इनफैक्ट सिक्योरिटी के लिए पैसे दिए थे और आप मुतमईन थे। तो अब क्यों आप ये सोच रहे हैं? न्यूजीलैंड ने अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या लेट्स वेट फॉर द न्यूजीलैंड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि क्या चीज़ थी जिसको उन्होंने समझा कि वो इतनी सीरियस है, क्या वो जेन्युइन थी या नहीं थी, या उनकी गलत फहमी के ऊपर ये हुआ, या उनके और कोई इश्यूज थे। तो इंग्लैंड को अभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए कैंसिलेशन का, और हमें वहाँ फ़ौरन पहुँचना चाहिए टू एक्सप्लेन द पोजीशन एंड टू परसुएड देम कि ना आप ऐसा कोई फैसला ना करें। कल आपने एक ट्वीट किया, वो जो सरकारी खत था, बहुत सारी उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि शायद आपके उस ट्वीट की वजह से भी मसाइल पैदा हुए हैं, और इस किस्म की मालूमात यही इसी को बुनियाद बनाया। अगर न्यूजीलैंड ने बनाया हो तो फिर वो ठीक किया उन्होंने। आपको लगता है कि वाकई उससे भी कुछ डैमेज हुआ है? अरे भाई, वो तो कैंसिल हो चुका था ना टूर मैंने तो नहीं कोई टूर से पहले कोई ऐसी बात की। टूर तो कैंसिल हो चुका था, वो तो जा रहे थे, उन्होंने तो फैसला कर लिया था। मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ भी कुछ थ्रेट एडवाइजरी थी जो लीक हो गई थी। मैंने नहीं लीक की, वो तो किसी मीडिया ने, ये तो होती रहती है, वो उन्होंने बाद में लीक की। उससे पहले भी मेरा ख्याल है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चल गया होगा, मगर मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर ये हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि उनको पता है, जो कि बता नहीं रहे हैं। मेरा शक पड़ता है ये एहसानुल्लाह एहसान के ऊपर कि इनकी ट्वीट ने उनको परेशान किया है, मगर जाहिर है कोई एविडेंस नहीं है ऐसी। मगर एहसानुल्लाह एहसान की ट्वीट बड़ी वाज़ेह है, और क्योंकि वो जिम्मेदार, मतलब तालिबान की तरफ से उनकी जिम्मेदारी एक थी, तो इसलिए हो सकता है कि वो उन्होंने जो ट्वीट की थी उससे पहले न्यूजीलैंड को शायद उससे भी असरअंदाज हुए हों। सेठी साहब, ये माली तौर पर ज्यादा बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, या फिर आपके ख्याल में इमेज के तौर पर ज्यादा बड़ा नुकसान है? नहीं, इमेज तो खैर आपका वैसे भी इतना अच्छा नहीं है, उसको आप क्या उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है। बात ये ना ही माली की बात है, ये बात है ये टू रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट, क्रिकेटिंग टाइज, क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इन्वॉल्व ना करें। हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, दुनिया में हर जगह पे ऐसे मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी होती है। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान मुझे पता है एक सिक्योरिटी अलर्ट हुआ था, फिर उन्होंने कहा था कि नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। तो बात यह है कि ये समझाने वाली बात है। फाइनेंशियल लॉस तो होगा पीसीबी को, वो तो बिल्कुल है, उसकी कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगी, तो ये भी आप भूल जाएं कि आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगी। अलबत्ता ये कॉम्पेंसेशन एक और तरीका होता है, हमने पहले भी ये इस्तेमाल किया था जब कुछ लोगों ने कैंसिल किए थे अपने टूर्स। तो हमने ये कहा था कि जब
आगे जब कोई टूर होगा या जब हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, तो वो जो गेट रिसीव यहाँ वहाँ हम ज़्यादा मैचेस खेल लेंगे और हमें भी शेयर मिलनी चाहिए ऑफ रेवेन्यूज़, तो वो फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं उनके साथ मिलके। और यहाँ भी न्यूजीलैंड के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि हमारा इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया है और अब हमें इसको आप कॉम्पनसेट करें इन वन फॉर्म और अनदर, पूरा नहीं तो कुछ तो करें। तो वो इसी तरीके से हो सकता है कि अगर आगे कोई सीरीज़ है न्यूजीलैंड के अंदर, तो उसके अंदर जो मैचेस थोड़े से बढ़ा दिए जाएं, वनडेज या T20s, और उसकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएं। आमतौर पे ये होता है कि होम कंट्री सब अपना रेवेन्यू रखती है, जब वो यहाँ आते हैं सारा रेवेन्यू हमारा है, जब हम वहाँ जाते हैं सारा रेवेन्यू उनका है। मगर ये एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, पहले भी हुई हैं। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा रहे, उन सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और बड़े अफसोस का इजहार किया है। आप किस तरह से देखते हैं कि PSL के आगाज और फिर उसके पाकिस्तान में आने और फिर जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं उनके इस इवेंट के साथ जुड़ने से एक तो लोगों में एक राय है, आज़ाद राय, आप समझते हैं कि ये कोई असर डाल सकती है? डेविड विजे को देखें, हाशिम उनको देखें, आप डेविड विजे को, मिलर को, डैरन सैमी को, डैनी मॉरिसन को और तमाम बड़े कैरेक्टर्स जो इसका हिस्सा रहे हैं, उन सब ने तो बड़े अफसोस का इजहार किया है। देखिए PSL को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एक वजह, उसकी वजह ये है कि ये जो बायलैटरल सीरीज होती है इसके अंदर क्रिकेट बोर्ड्स और मुल्क की हुकूमतें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो क्रिकेट बोर्ड जो है उनको अपनी हुकूमत की एडवाइस लेनी पड़ती है। मगर जब PSL होता है तो इंडिविजुअल प्लेयर्स को इजाज़त होती है वो अपना खुद फैसला करें, बोर्ड उनको नहीं रोकता, ना उनको इनकरेज करता है। वो कहते हैं हम आपको फ्री कर देते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक, मगर ये आपका अपना फैसला है। और तो वो अपना फैसला जब होता है तो वो सारे लोग जो हैं वो अपना फैसला करते हैं और आज तक तो वो सही फैसला करते आ रहे हैं। एक आध ने गड़बड़ की थी कुछ साल पहले, मगर उसके बाद किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। सेठ साहब, PSL के दौरान या आपके टाइम में जब आप चेयरमैन थे, इस किस्म के थ्रेट्स जारी होते थे जो इन दिनों हुआ, और इसको मैनेज किया जा सकता है? ये काबिले अपना इसको गिरफ्त हैं या इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। थ्रेट अलर्ट्स तो इस मुल्क में 20 साल से चल रहे हैं, तो वो तो इशू नहीं है। बात ये होती है जनरल थ्रेट होती है और एक स्पेशल थ्रेट होती है। जनरल थ्रेट तो है ना जी कि तालिबान जो हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ख्याल रखें, SOPs फॉलो करें, जो मेजर बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो, ठीक हो, पुलिस स्टेशंस की सिक्योरिटी वगैरह, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर ये थ्रेट अलर्ट्स भी आते रहते हैं, थ्रेट एडवाइजरीज भी आती रहती हैं। जो एंटी टेरर इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो अपने हस्ब मामूल रूटीन में ये इशू करते रहते हैं। मगर उसमें बड़ा वाज़ेह होता है कि हमने सुना है, किस किस्म की बातें सुनी है, मगर पूरी एविडेंस नहीं है, पूरा प्रूफ नहीं है कि कोई प्लान है, मगर ये हो सकता है क्योंकि पहले ऐसे हुआ है तो इसलिए ज़रा ख्याल रखा जाए। तो वो इशू करते रहते हैं, इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। मगर अगर एक टीम जो है वो पहले ही फिक्रमंद है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो फिर इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो इसके ऊपर पैक कर देते हैं। यही मेरा पॉइंट था कि जब ये इस किस्म की चीज़ ड्यूरिंग द क्रिकेट सीरीज़ जो है, अलर्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल इदारों के अंदर अलर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए होते हैं। मगर ये नहीं कि वो लीक हो जाए और वो मीडिया में आ जाए, फिर उसके साथ एक बुरा असर पड़ता है, और स्पेशली जब नाम आ जाए। तो देखिए आप ये कह सकते हैं जनरल टेरर अलर्ट मुहर्रम के दौरान 10 दिन के लिए तो ये करें वो करें वगैरह, ठीक है। मगर जब आप ये लिख देते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज कैन बी अफेक्टेड या न्यूजीलैंड टीम, तो फिर एकदम उसकी एक नई हैसियत बन जाती है। ये जो एक दो निकले हैं थ्रेट एडवाइजरी, उसमें न्यूजीलैंड टीम का जिक्र कर दिया गया। अच्छा चले कर भी देते, अगर उनका ख्याल है कि जैसे एहसानुल्लाह एहसान कह रहे हैं, शायद उन्होंने भी एहसानुल्लाह एहसान की बातें सुन ली हों तो उन्होंने कर दिया हो। मगर ये है कि ये फिर मीडिया में नहीं आनी चाहिए ये बातें। ये इंस्टीट्यूशन के अंदर ही सिक्योरिटी के ये अम्ब्रेलाज होते हैं, उसके अंदर रहनी चाहिए। जब ये लीक हो जाती है, ये बाहर आ जाती है, या दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है इसको पिकअप कर लेती हैं, तो फिर ये डोसियर बनता रहता है कि यार ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा क्योंकि ये न्यूजीलैंड टीम का जिक्र आ गया है एक दो ट्रैवल एडवाइजरीज में, और वो तो इसका मतलब है उनको ये पता चल गया था न्यूजीलैंड वालों, और वो इसके ऊपर गौर कर रहे थे। फिर उसके बाद उनको शायद जब इसके ऊपर देख रहे थे तो हो सकता है उस वक्त यही लोग सोचा कि नहीं ये तो आती रहती है, ठीक है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं।
मगर फिर एहसान साहब का आ गया होगा, फिर तो उन्होंने डेफिनेटली सोचा होगा कि यार ये अब एहसान खुद तालिबान का स्पोक्समैन कह रहा है, एक किस्म की डायरेक्ट आ गया हमें। तो अगर ऐसे ही है तो अगर कल को कुछ हो जाता है तो हम तो नहीं कह सकेंगे हमें पता नहीं था, ये तो पब्लिक में आ गई सारी बात। अब पब्लिक में आ गई है तो थ्रेट जो है तो अब हम चुप कर जाएं, बैठ जाएं, और कल को कुछ हो जाए तो वहां तो हमारे यहाँ जैसे हमारा मुल्क है ऐसे तो नहीं है ना, जैसे मैंने कहा वहां तो गवर्नमेंट गिर जानी थी। सेठी साहब, किसी और टीम को वर्ल्ड कप से पहले या पाकिस्तान को या पीएसएल से पहले भी बुलाने की जरूरत आप समझते हैं कि है, ताकि हालात थोड़े से बेहतर हों और एतमाद दोबारा बहाल हो सके? आपका क्या मतलब है कि और टीमें को बुलाने की जरूरत है कि नहीं, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल हस्बे मामूल पूरे प्लान जो आपके बने हुए हैं उनको पूरा फुलफिल करें, और दूसरी टीमों को भी इंटरेस्ट दें, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी देना है तो दें। ये रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट की जो रवानगी है इसको रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर हमें पैसे भी देने पड़े टू इन्वॉल्व फॉरेन टीम्स टू कम हियर एंड देयर प्लेयर्स टू ओवरकम देयर फियर ऑफ सिक्योरिटी, वी शुड डू सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, हमारी क्रिकेटिंग टाइज के लिए, सब चीज़ों के लिए। आप फिर बात कर रहे हैं सेठी साहब के पैसे इजाफी भी देने पड़े तो देने चाहिए, जबकि माजी में जब आपने ये फैसला किया था और जो इससे पहले आपके बाद जो चेयरमैन आए थे उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया था कि ऐसे नहीं कर सकते, ये क्रिकेट की बहाली नहीं होती। नहीं देखिए, बहाली तो हुई ना। बात यह है कि हमें साउथ अफ्रीका ने एक दफ़ा बुलाया था, उन्होंने कहा हम आपको पैसे देते हैं, आप आ जाएं। हमने उस वक्त सिक्योरिटी का इशू नहीं था, शेड्यूल्स का इशू था, तो उनको सख्त ज़रूरत थी। हमने कहा ठीक है, फिर एक वक्त आएगा कि हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर कोई हमारा प्रॉब्लम हुआ कि आप अपनी टीम भेजें। तो ये बायलैटरल टाइज में होता है। आप अगर पीएसएल के प्लेयर्स को पैसे दे सकते हैं और आप अगर दूसरे बोर्ड्स को ये कह सकते हैं कि जी आप अपने प्लेयर्स को रिलीज कर दें फॉर पीएसएल, और वो कहते हैं जी ठीक है हम रिलीज करते हैं, मगर आप हमें हर प्लेयर का $10,000 दें बिकॉज, या $20,000 दे दें, ताकि वो हमारा सीजन मिस करेंगे, हमारे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी लीग चल रही होती है, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होती है। तो हम फिर वापस कहते हैं ठीक है, फिर आप हमसे ये पैसे लेते हैं ले लें, मगर फिर जब हमारे प्लेयर्स को आप बुलाएंगे अपनी लीग्स में, हम भी फिर पैसे मांगेंगे बिकॉज हमारा डोमेस्टिक सीजन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल तो यही तो है सारी गेम। आपको तो फाइनेंशियल नहीं देखना ना, आपने तो क्रिकेट देखनी है, बोर्डों ने चलानी है। और अब आजकल तो टेस्ट क्रिकेट में लॉसेज ही लॉसेज हैं, तो सिर्फ जो 4 पैसे बनते हैं और ताकि क्रिकेट को और डेवलप किया जाए, ये पैसे किसी की जेब में नहीं जाते पीसीबी में, ये आवाम के पैसे हैं, क्रिकेट के पैसे हैं, सारे क्रिकेट पे ही लगते हैं। यहाँ ना हुकूमत को पैसे जाते हैं ना किसी और को पैसे जाते हैं। तो ये सारे के सारा जो है ना असासा आप ही का है। तो अगर इससे साथ क्रिकेट को डेवलप करना है, अगर हम पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए लगा सकते हैं टू प्रमोट क्रिकेट, तो क्या हम करोड़ों रुपए लगा के फॉरेन टीम्स को यहाँ होस्ट करके और उस 10 करोड़ के ऊपर 20 करोड़ क्यों ना कमाएं? ये सारी फाइनेंशियल बातें होती हैं, इसमें और कोई बात नहीं होती। पिछले चेयरमैन साहब अब मेरे से मत ही कुछ पूछिए उनके बारे में।